नोटबंदी पर सरकार के फैसले को लेकर देशवासियों में किसी तरह का भ्रम न रहे, इसे ध्यान में रखकर आज वित्त मंत्रालय ने एक नई पहल की है। सोशल मीडिया में चल रहे कई भ्रामक प्रचारों और जन सामान्य के मन में उपजी कई आशंकाओं को दूर करने और मामले की सही जानकारी देने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने आज कई ट्वीट कर स्थिति को साफ करने की कोशिश की। संसदीय कार्रवाई में विपक्ष के लगातार व्यवधान पर सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह संसद में नोटबंदी पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष संसद में शोर मचा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और संसद में चर्चा से भाग रही है। 500 और 1000 के नोटबंदी के सरकार के फैसले पर विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे के बीच सरकार ने साफ कर दिया कि ये फैसला देश हित में लिया गया है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। पेट्रोल पंप से डेबिट कार्ड स्वाइप करके आसानी से 2000 रुपए निकाले जा सकते हैं। यह व्यवस्था वहीं पर होगी जिन पेट्रोल पंपों पर SBI की POS मशीन लगी हुई है। आम आदमी को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कई कदमों से बैंकों में कतार में खड़े लोगों की संख्या में कमी आई है। उंगलियों पर स्याही के निशान लगाने के फैसले के बाद लोगों की भीड़ में और कमी आई है। समाज सेवक अन्ना हजारे ने सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है जिससे देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न हाई कोर्टों में नोटबंदी के खिलाफ चल रहे मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि शीर्ष अदालत को छोड़कर कोई अन्य अदालत नोटबंदी अधिसूचना से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई न करे। राज्यसभा में भारी शोर शराबे के बीच सत्ता पक्ष ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से देश से माफी मांगने की अपील की है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो लोग काला धन दबाए बैठे हैं वही हाय तौबा मचा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के पाकिस्तान वाले बयान की निंदा करते हुए नकवी ने कहा कि आजाद को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारतीय रेलवे अपने समस्त संगठन को पूरे स्तर पर शामिल करके आज से 3 दिवसीय रेल विकास शिविर का दिल्ली में आयोजन कर रहा है। इस शिविर का उद्देश्य रेल क्षेत्र के सतत विकास के लिए रेलवे परिचालन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारी लेकिन व्यवहारिक विचारों का सृजन करना है। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के हक में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिटेक के खिलाफ तमाम निचली अदालतों व कंज्यूमर फोरम में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। घाटी में जारी अशांति के कारण 4 महीने से ज्यादा समय से अपनी कक्षाओं में नहीं जा पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने छात्रों के अगले दर्जे में सामूहिक प्रोन्नति की घोषणा की है। साथ ही मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए फेल नहीं करने की नीति को जारी रखने का आदेश भी दिया है। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में PV सिंधु की जीत का सिलसिला जारी है। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की वीवन झैंग को 18-21, 22-20 और 21-17 से मात दी। वहीं पुरुष वर्ग में भारत के HS प्रणॉय को हार झेलनी पड़ी। उन्हें दूसरे दौर के मुकाबले में चीन के क्याओ बिन ने 21-17, 21-19 से मात दी। मोजाम्बिक में तेल से भरे एक ट्रक में धमाका होने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। सरकार के अनुसार लोग तेल के एक ट्रक से तेल चुरा रहे थे जब उसमें धमाका हो गया। धमाका टेट प्रांत में हुआ जो मालावी के साथ सटे देश की सीमा के नजदीक है। स्थिति का जायजा लेने और घायलों की मदद के लिए सरकार एक टीम घटना स्थल पर भेज रही है। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि एक शादी के दौरान आत्मघाती हमलावर के बम धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। बम धमाका बगदाद के पश्चिम में अमेरियात फालूजा शहर में एक शादी समारोह के दौरान हुआ। इस समारोह में कथित इस्लामिक स्टेट समूह का विरोध करने वाले कई स्थानीय अधिकारी शामिल हुए थे। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। साउथ कैरोलिना की अमेरिकी गवर्नर निक्की हेली अमेरिका की पहली इंडो अमेरिकन विदेश मंत्री बन सकती हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में विदेश मंत्री पद के लिए भारतीय मूल की निक्की हेली के नाम पर विचार किया जा रहा है।